हाउ टू क्रोशिया परफेक्ट शर्ट जो बहुत इजीली बन जाता है। सिर्फ 3 रेक्टेंगल्स बना के ज्वाइन करने होते हैं। ट्यूटोरियल पार्ट 1। सो इसके लिए मैं जो टी शर्ट पहनता हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने हाइट मेजर की, इसकी कितनी है वो एक जगह पे नोट डाउन कर लेना, और विड्थ कितनी है। इसमें प्लीज़ राउंड ऑफ मत करना, जो एग्जैक्ट वो मेजरमेंट्स है वही रखना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम ऊपर से नीचे नहीं, लेफ़्ट से राइट बनाने वाला है, लेफ़्ट से राइट क्रोशे करने वाले हैं। सो मेक अ स्लिप नॉट, और उतनी चेन करना जितनी आपकी लेंथ आई है, लेंथ नॉट विड्थ, लेंथ जितनी रखनी है आपको उतनी चेंज करनी है। मैंने जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी चेंज कर ली, और फिर मैं मेजरिंग टेप से एक बार मेजर करके भी देख रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट परफेक्ट है या नहीं है, या फिर छोटा बड़ा हो तो उस तरह से प्रॉपर मैं एडजस्ट कर सकूँ। अब वो हो जाए उसके बाद ध्यान से देखना, चेन 2 करना है एंड स्टार्ट डूइंग डबल क्रोशे। ये फर्स्ट राउंड में हमको पूरा डबल क्रोशे करना है। ये 2 रो रिपीट पैटर्न है, यानी कि 2 रो रिपीट करते जाना है। फर्स्ट रो में हम सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशे करेंगे। पूरी चेन में जितने भी स्टिचेस हमारे आए उसमें सभी में हमें डबल क्रोशे करना है इन ईच स्टिच। हाँ, यहाँ एंड तक, फिर आधे पर करने में मत रुक जाना। सो यहाँ पर मेरा हो चुका है पूरी रो। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने पूरी रो में डबल क्रोशे कर लिया है, चेन 1, और अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यस, सो हमें यही चीज़ करनी है कि फर्स्ट रो डबल क्रोशे की, सेकंड सिंगल क्रोशे की, थर्ड वापस डबल क्रोशे, फोर्थ वापस सिंगल क्रोशे। इसी तरह हमको जितनी विड्थ चाहिए उतनी रोज़ हमको बनानी है। अब यहाँ पर मेरा सिंगल क्रोशे का रो ख़त्म हो चुका है, तो मैं वापस चेन 2 कर रहा हूँ, वर्क को टर्न कर रहा हूँ एंड वापस मैं डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही डबल क्रोशे करते रहना है जब तक वो पूरा एंड तक हम नहीं आ जाते। फिर वापस सिंगल क्रोशे करना है। ऐसे ऑल्टरनेट रोज डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे की करते रहना है। सो आपको जितनी रोज चाहिए विड्थ के लिए वो हो जाए। उसके बाद आपका बैक पैनल कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा मत समझना कि एक साइड छोटा एक साइड बड़ा है। ब्लॉक करने के बाद दोनों साइड परफेक्ट हो जाते हैं मेरे लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रंट पैनल बनाते हैं। सो फॉलो फॉर हाउ टू क्रोशिया शर्ट पार्ट 2। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने बैक पैनल बनाना सिखाया था, अब मैं आपको फ्रंट पैनल बनाना सिखा रहा हूँ। देखो ऐसी आपकी फ्रंट पैनल लगेगी। बैक पैनल जो है ना उससे विड्थ में आधी होगी। मैं आपको प्रॉपर पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि कैसी लगेगी। बैक पैनल से विड्थ में आधी होगी, उसकी जो हाइट है वो सेम ही रहेगी बैक पैनल जितनी। लाइक यदि आप ये बैक पैनल को ऐसे आधा फोल्ड कर दो तो ये दिख रहा है जितना, हाँ उतना साइज़ का बनेगा। वैसे 2 बनाने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ मेजर कर लेनी है। जो भी मेजरमेंट आए उसका आधा आपको काउंट करना है जब आप बनाओगे। आई रिपीट, हाइट हमको सेम रखनी है, विड्थ आधी रखनी है, लंबाई सेम रखनी है। सो हमने जैसे बैक पैनल में जितने चेन्स किए थे उतने ही चेन्स हम ये फ्रंट पैनल के लिए भी करेंगे। आई रिपीट, बैक पैनल में जितने चेन्स किए थे उतने ही सेम चेन्स हम फ्रंट पैनल में करेंगे। मेजर कर लेंगे कि वो बराबर है या नहीं है, और फिर हम सेम चीज़ जो हमने बैक पैनल में की थी वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। जितने चेन्स हमको चाहिए थे उतने कर लिए। फिर चेन 2 करना है एंड फिर हमें स्टार्ट करना है डबल क्रोशे करना। एज यूजुअल हम सेम चीज़ करेंगे, डबल क्रोशे का एक रो, फिर सिंगल क्रोशे का एक रो, फिर वापस डबल क्रोशे एंड सो ऑन। यहाँ पर मेरी डबल क्रोशे की रो कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं चेन 1 करके वापस सिंगल क्रोशे करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, चेन 1 कर रहा हूँ, सिंगल क्रोशे। अब मान लो बैक पैनल जो आपने बनाया है उसमें टोटल आपने 40 राउंड्स किए हो हाइपोथेटिकली, तो आप फ्रंट पैनल में 20 राउंड करोगे और 2 बनाओगे। आई रिपीट, चेन हमें कम नहीं करनी है, हम जो नंबर ऑफ राउंड्स करेंगे वो कम करने, वो आधे करने हैं और 2 पैनल्स बनानी है। और सिंगल क्रोशे का रो हो गया। उसके बाद मैं चेन 2 कर रहा हूँ एंड वापस डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई रिपीट, आपको 2 फ्रंट पैनल बनानी है, एक नहीं। सो एक बना के मत बैठ जाना। और फिर आपकी 2 फ्रंट पैनल ऐसे दिखेगी। उसके बाद तीनों चीज़ को ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ देना है। और उसके बाद आप कोई भी टॉवेल या फिर कोई भी चीज़ हो उस पर आप उसको ऐसे ड्राई होने के लिए रख सकते हो। मैंने बेड के साइड में ऐसे टॉवेल बिछा के उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, आपको स्टिच मार्कर से उसको ऐसे सिक्योर करना है कि आपका आर्म होल के लिए जो जगह हो ना वो रहे। लाइक आप हाथ जहाँ से डालोगे ना वहाँ पर जगह रहनी चाहिए। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको जॉइन करते हैं और कैसे स्लीव्स अटैच करते हैं। सो फॉलो फॉर मोर। ओके, सो सब कुछ प्रॉपर्ली स्टिच मार्कर से सिक्योर कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ कैसे उनको जॉइन करना है। सो बेसिकली हम हाफ डबल क्रोशे से जॉइन करेंगे। मैं यहाँ पर पिंक यान से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे आपने जो कलर का वो शर्ट या गारमेंट बनाया हो वही कलर के यान से करना। आप दूसरा यान मत लेना। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए पिंक कलर का यान ले रहा हूँ, वरना वाइट में इतना ईजिली दिखेगा नहीं। सो बेसिकली जो हमारा कॉर्नर होगा वहाँ से हम जाएंगे, स्लिप नॉट जो हमने बनाई है
उसमें लेके चेन 1 करना है। ऐसे चेन 1 किया, अब यार्न ओवर करेंगे और यार्न ओवर करने के बाद पुल अप लूप, हुक पे 3 है, तीनों में से पास कर दो। दिस इज़ हाउ वी डू अ हाफ डबल क्रोशे। वैसे ही जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक हाफ डबल क्रोशे से करना है, बट मेक श्योर कि आप आर्म होल्स के लिए जगह छोड़ रहे हो, वहाँ पर भी पूरा सील नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द शर्ट, उसमें आपको जगह चाहिए होगी आर्म होल्स की। अब उसके बाद कॉलर बनाने के लिए सबसे ईजी चीज़ मैं बता रहा हूँ, दोनों साइड जब आप ऊपर की साइड ज्वाइन करो ना, तब 4-4 रो छोड़ सकते हो। सो कॉलर बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 4-4 रो छोड़ी है, लाइक 4 रोज मतलब 4 रो डबल क्रोशे की और 4 रो सिंगल क्रोशे की, टोटल 8। ये चीज़ दोनों साइड सेम रखना है, ऐसा मत करना कि एक साइड 4 और एक साइड 5, वरना अच्छा नहीं लगेगा एंड ऑटोमेटिकली फिर वो कॉलर बन जाता है। और स्लीव्स बनानी उससे ईजी है, यू जस्ट हैव टू क्रोशे इन राउंड, डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे की ऑल्टरनेट रोज करनी है एंड दैट्स इट।